एंड हम देश से प्रेम करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मरना है, तो आना तो ज़रूर है। तो आपसे उलझुल सवाल भी पूछे गए। हाँ जी, बहुत सारे फालतू के सवाल पूछे गए, कपड़ों पे, जेंडर पे, सेक्सुअलिटी पर, चीज़ पे सवाल पूछे गए। सो देखिए, वो तो उन लोगों की मेंटालिटी खराब होती है, इसलिए वो उनसे पछता नहीं है ना कि हम लोग अगर पढ़ लिख के उनके बराबर आ जाएंगे तो उनके बगल समान की अधिकार कुर्सी मिलेगा। देनी हाँ, उनके पड़ेगी। बगल की कुर्सी देनी पड़ेगी। जो उनसे नहीं पचती है उन्हें हजम नहीं होता है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, हम लोग उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। इस प्रोटेस्ट ने आपका घर छीना, आपका परिवार छीन लिया, तो भी आप इस प्रोटेस्ट में हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बात देश की है, यहाँ बात घर की नहीं है, यहाँ बात परिवार की नहीं है, एंड जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप मतलब ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपका भी माइंडसेट बना हुआ है। आपका भी माइंडसेट बना हुआ है, तभी आप ऐसी चीज़ें कह रही हैं। अरे यार, फिर मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं उस पे क्वेश्चन उठाना आसान है, और मैं जब आपकी बात कर रही हूँ तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि औरतों को भी कहा जाता है जब सोते हैं तो ये नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि लड़की ने कपड़े क्या पहने थे, मेकअप तो नहीं किया था, रात में निकलने की क्या जरूरत है। मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ एक 8 9 10 महीने की लड़की के साथ होता है। मैं उस सोसाइटी से आती हूँ, मैं वो भी दर्द महसूस कर रही हूँ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, 2 3 दिनों से हूँ। मेरे साथ उज्जवल हैं, जिनको आपने अब तक तो बहुत ही देख लिया होगा, तमाम इनकी बेबाकी की वजह से भी और इनकी ट्रोलिंग की वजह से भी। तो उज्जवल, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। तो मैं कैसी कहूँ या कैसा कहूँ, मतलब किसमें कुछ भी कह सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो उज्जवल, आप कल भी मुझे दिखी थी और आज भी आप दिखे, तो आप रेगुलर आ रही हैं प्रोटेस्ट में? हाँ जी, 20 तारीख से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। तो अभी आपने किसी तो वीडियो में क्या बताया था, इंटर किया या 10th किया हाँ, आपने? नहीं, मेरी अभी 12th हुई है इसी 12th साल। हुआ हाँ है, तो जी। आगे क्या प्लानिंग है उज्जवल की? आगे अभी मेरे को डिजाइनिंग का कोर्स करना है। तो अब मैं फिर से वही पुरानी घिसी पिटी बात पूछ रही हूँ। ये क्योंकि ये प्रोटेस्ट होता है, उससे पहले उज्जवल और उज्जवल जैसे बहुत से नाम हैं जो कहीं ना कहीं गुम है। एक प्रोटेस्ट ने एक आपको पहचान दी है, ये अलग बात है, उसके साथ दुख भी बहुत सारा दिया है। जी। तो आप कैसे देखती हैं कि मतलब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें आके क्या आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, या अच्छा किया कि उज्जवल जिसको बोल पाने का हक था, या वो इतनी मजबूत थी कि बोली? बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं और वो रोज इस चीज़ को झेलते हैं। तो उज्जवल इस चीज़ को अफ़सोस समझती हैं या एक मौका समझती हैं कि अच्छा किया आ गई? देखिए, अफ़सोस या मौका तो चलिए दूसरा टॉपिक है, बट जो मेन टॉपिक है वो है एजुकेशन की। यहाँ पे देश की बात हो रही थी, यहाँ पे एजुकेशन और देश के यूथ की बात हो रही थी, तो वो तो मुझे आना ही था। बाकी बात रही अफ़सोस या खुशी की, मतलब मुझे एक तरह से अफ़सोस तो चलिए हटा ही दीजिए, मेरे को खुशी तो है कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हुआ, देश के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, देश का जो एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, एंड लोगों को भी मोटिवेशन मिली कि हम भी बोलेंगे, हमारी भी आवाज़ सुनी जाएगी। तो उज्जवल, आपके बाद आपको ऐसे मैसेज तो आते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे आपकी कम्युनिटी के कि बहुत अच्छा किया यार तुमने बोला, हम तो बोल ही नहीं पाते। हाँ, बहुत लोगों का सपोर्ट आया, एंड सिर्फ कम्युनिटी से नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब सपोर्ट आया, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आया है। लेकिन ये वायरल होना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी रहा। नहीं कहीं ना देखिए, कहीं एक छत तो छीनी है ना उज्जवल, ये तो अफ़सोस की हाँ, बात चलिए है। वो तो है, बट अगर हम वो चीज़ हटा के देखें तो ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं हुआ, और मतलब थोड़ा मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, बाकी तो सब ठीक ही है। देश के लिए हम अभी भी आवाज़ उठाएंगे, जितना हो सकेगा उतना प्रोटेस्ट में आएंगे। तब भी आना है। जी, बिल्कुल, क्योंकि बात देश की है, एंड हम देश से प्रेम करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मरना है, तो आना तो ज़रूर है। बहुत बढ़िया। तो उज्जवल, एक इतना बढ़िया मैसेज के लिए एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था खराब है उसे सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट में एक शख्स को उठाया जाता है, उसके बारे में उल जलूल बकवास किया जाता है। तो आपको लगता है कि मतलब एक अच्छे मुद्दे की बात करनी थी, लेकिन इन्हें ये नहीं, ये करना ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, यहाँ पे जो मीडिया आई थी, डबल फेस्ड मीडिया, तो उनका काम था सिर्फ प्रोपागेंडा फैलाना, एंड कंट्रोवर्शियल चीज़ें उन्हें चाहिए थी, उन्हें कुछ अलग दिखा, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से टीआरपी मिलेगी, चलो यहाँ इसका मजाक बना लेते हैं, बट आखिर में बैकलैश उन्हें भी बहुत मिला है। तो मतलब बेसिकली उनमें बस कोई कैमरा और माइक उठा लेने से जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है। जर्नलिज्म की पूरी पढ़ाई होती है, जर्नलिज्म में एथिक्स सिखाए जाते हैं। अगर आपको किसी से तमीज़ में बात करना नहीं आता है, आपको इंटरव्यू लेना नहीं आता है, तो कृपया करके आप जर्नलिज्म, खुद को जर्नलिस्ट ना ही बोले तो बेहतर होगा। सिर्फ बात पत्रकारिता की नहीं, एक इंसानियत की भी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, इंसानियत अगर की आप भी बात किसी होती की है। फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात देखिए, बिल्कुल सही है कि उज्जवल, आपको समझना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम वो फील नहीं करते हैं, लेकिन हम इंसल्ट करने के हमारे पास राइट भी नहीं है। देखिए, आप
आप कुछ समझे ना समझे बात अलग है, बट आप अगर एक इंसान के नज़रिए से देखें तो हमारे देश के इंसानों ने हमें प्रेम करना सिखाया है, सबको इज्जत देनी सिखाई है। आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप कम से कम इज्जत से तो बात करिए, किसी को आप ह्यूमिलेट या हरास तो मत कीजिए। तो आपसे उलझुल सवाल भी पूछे गए? हाँ जी, बहुत सारे फालतू के सवाल पूछे गए, कपड़ों पे, जेंडर पे, सेक्सुअलिटी पर, चीज़ पे सवाल पूछे गए। तो उज्जवल मुझे ये बताइए कि मतलब एक एजुकेशन को लेके एक प्रोटेस्ट होता है, उसमें उज्जवल भाग लेती हैं। क्या आप और भी किसी प्रोटेस्ट में गई हैं इससे पहले या ये आपका पहला था? नहीं देखिए, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट तो नहीं है। मैं प्राइड के प्रोटेस्ट में गया हूँ, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया था बुलेट सोशल बुलिंग की वजह से, उस प्रोटेस्ट में गया हूँ। मैं डॉग्स के प्रोटेस्ट के लिए गया हूँ, मैं ट्रांसबिल का जो प्रोटेस्ट होता है उसके लिए भी आया हूँ। तो जंतर मंतर पे तो बाकी किसी प्रोटेस्ट में तो इतना ट्रोल नहीं हुए ना? नहीं, बाकी किसी प्रोटेस्ट में तो उतना ट्रोल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे मशरूम चैनल से सारे आए थे, सारे ही आए थे ऑलमोस्ट। इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स तो आए ही नहीं थे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं आई थी, बट छोटे-छोटे जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स सब आए थे, सबने सोचा कि चलो टारगेट बनाते हैं। तो इससे पहले तो प्रोटेस्ट में उज्जवल गई, उसमें किसी को उज्जवल नहीं नजर आई या तो इसमें क्यों नजर आया? देखिए, बात नज़र आने की नहीं है, बात ये था कि यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ रखी। एंड इस मतलब ये तो होता ही है कि समाज को नहीं पचा कि मेरे जैसा एक इंसान अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन कैसे रख ले इतने रहा खुल है। के बोल। हाँ, तो वही समाज को नहीं पचा ये। तो इस पे क्या मैसेज है उन्हें जो आपकी कम्युनिटी की हैं और अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं? सो देखिए देखिए मैंने मेरा ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं और मैंने आपका भी मुझे एक चैनल का नाम मिस हो रहा है, मैं उस पूरे पॉडकास्ट को सुन रही थी और एक पॉइंट पे आके मुझे भी लगा कि यार मतलब हम कैसे हैं, हम पहले से जज कर लेते हैं किसी शख्स को। हमें ऐसा लगता है कि अब क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से हैं उसको छोड़ के मैं फीमेल की बात करती हूँ। हमारे यहाँ ये माना जाता है, मैं यूपी से आती हूँ, एक लड़की को बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा फ्यूचर क्या है, किसी घर जाके रोटी तो बनाना है। तो मतलब जब हम किसी ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं जो एजुकेशन की बात होती है, अब जैसे इसमें आइसा और तमाम संगठन है, उसमें लड़कियां जोर से बोलती हैं, सिस्टम के खिलाफ बोलती हैं, तो एक कमेंट उसमें आ ही जाता है, ये लड़की है, इसको क्या मतलब है इतना बोलने का। तो आपके लिए भी तो ऐसे कमेंट आते ही हैं। हाँ, देखिए ये कमेंट आते ही हैं, और क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता के आधार पे ये समाज चल रहा है, लेकिन इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है। हमें सबको समान अधिकार दिलवाने हैं, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो औरत हो, भले ही वो क्वेयर समाज आता हो, भले ही वो किसी भी सोसाइटी से आता हो, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जब हमारे लिए कहा जाता है कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम्हें रोटी बनाना है, तो सेम आपके लिए भी तो कहा जाता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको क्यों पढ़ना है, क्यों किसी प्रोटेस्ट में जाकर बोलना है। इस पर क्या कहना है? सो देखिए, वो तो उन लोगों की मेंटालिटी खराब होती है, इसलिए वो उनसे पछता नहीं है ना कि हम लोग अगर पढ़ लिख के उनके बराबर आ जाएंगे तो तो उनके बगल समान की अधिकार कुर्सी मिलेगा। देनी हाँ, उनके पड़ेगी। बगल की कुर्सी देनी पड़ेगी। जो उनसे नहीं पचती है उन्हें हजम नहीं होता है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, हम लोग उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। हमारे अंदर सबसे मेन बात है इंसानियत है, और हम प्रेम के आधार पर ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं जब वो रील्स वायरल होती हैं, मतलब उस दिन की रील्स को वायरल किया जाता है, तो फिर कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट को लेकर भी कहा जाता है कि इसमें जो रियल पढ़ने वाला बच्चा है वो तो आ ही नहीं रहा है। इसमें थर्ड जेंडर आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। तो देखिए, वो तो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अगर उन्हें देखना ही है, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के कमेंट में गालियां लिख लेते हैं। बाकी अगर उन्हें कुछ जानना ही है तो यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे आए एंड आके देखें, यहाँ पे देखें कि कौन कितना एजुकेटेड और कौन नहीं। एंड बात यहाँ सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसे इस देश की चिंता है, जिसे इस देश के भविष्य की चिंता है, वो यहाँ पे आएगा, भले ही वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। इस प्रोटेस्ट ने आपका घर छीना, आपका परिवार छीन लिया, तो भी आप इस प्रोटेस्ट में हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बात देश की है, यहाँ बात घर की नहीं है, यहाँ बात परिवार की नहीं है, यहाँ अरे बात यार, रहने देश के लिए छत तो चाहिए यार, और आप जिस कम्युनिटी से आती हैं वहाँ पे तो हर बार बुली करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अभी अभी पता नहीं मेरे ही चेहरे में ये थोड़ी लिखा है कि मैं अभी इंटरव्यू करके जाऊंगी और कैमरा बंद करके पीछे आपको क्या कहने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबके अपने मुखौटे हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं मुझे कहने में डर नहीं है, ये अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगले ही पल आपको क्या बोलेंगे आपको पता नहीं है। आप उस कम्युनिटी से हैं, उसके बाद आपका जो छत है, सेफ जोन जिसमें आप जाके महफूज हैं, वो भी आपसे छिन जाता है, तो डर तो है ना भाई। नहीं देखिए, सेफ्टी एंड सपोर्ट की बात रही तो मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे साथ है, वो काफ़ी सपोर्टिव है। एंड जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप मतलब ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपका भी माइंडसेट बना हुआ है, आपका भी माइंडसेट बना हुआ है, तभी आप ऐसी चीज़ें कह रही हैं। अरे यार, फिर मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं उस पर क्वेश्चन उठाना आसान है, और मैं जब आपकी बात कर रही हूँ तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि औरतों को भी कहा जाता है जब सोते हैं तो ये नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि लड़की ने कपड़े क्या पहने थे, मेकअप तो नहीं किया था, रात में निकलने की क्या जरूरत है। मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ एक 8 9 10 महीने की लड़की के साथ
होता है, मैं उस सोसाइटी से आती हूँ, मैं वो भी दर्द महसूस कर रही जी। हूँ। तो जब मैं इतना फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं आधी आबादी हूँ, हमारे यहाँ तो हमारे कम्युनिटी की तो बहुत सारी लेडीज जो हैं वो संसद वगैरह में भी हैं, तो आप तो उससे भी ज़्यादा वीकर कम्युनिटी की हैं, या आपकी उतने ज़्यादा भागीदारी नहीं है अभी भी सोसाइटी में। वो मैं कह रही हूँ कि तो उस कम्युनिटी से इतना वोकल होकर बोलना, इतने बेबाकी से बोलना, उस बात पर मैं बोल रही हूँ कि यार दर्द तो बहुत है ना यार। हाँ, देखिए दर्द है, बट यहाँ पे बात देश की है, मेरी बेबाकी और बुलंद आवाज़ हमेशा देश के लिए उठेगी। कितने साल के हैं आप? मेरी मेरी उम्र 19 वर्ष है। तो 19 साल की एक लड़की सिर्फ सिस्टम से नहीं लड़ रही है, सोसाइटी से भी, उन उन सोचों से भी लड़ रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैसेज देना चाहोगी तो क्या दोगी? देखिए, मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे आइए, प्रोटेस्ट में आइए, सबका साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप एक देश प्रेमी हैं, अगर आपको इस देश के डेवलपमेंट की चिंता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे प्रोटेस्ट में भागीदार बनिए। और फैमिली को कोई मैसेज है? नहीं, देखिए फैमिली पे तो मैं कोई मैसेज नहीं करना चाहूँगा। तो आपको ये लगता है कि शायद ये प्रोटेस्ट खत्म हो तो कभी बुलावा? देखिए, अभी मैंने उतना आगे का सोचा नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मतलब जिंदगी तो बड़ी है ना यार। देखिए, ज़िंदगी बड़ी है, आगे की देखी जाएगी, अभी तो आपका ये इंटरव्यू इतना बड़ा हो गया है। तो मुझे लग रहा है 15 ही मिनट का हुआ है। 15 मिनट इज़ अ वेरी बिग लिमिट फॉर हम 30, 40, 45 मिनट्स के देखिए वो चीज़ अलग होती है, पॉडकास्ट मैंने भी करे हैं, बट ऐसे यहाँ पे इंटरव्यू में, यहाँ पे प्रोटेस्ट में बाइट्स ली जाती है, ना कि पूरा पॉडकास्ट लिया जाता है। पता है मतलब एक दो बातें हैं जो मतलब मुझे पता है कि आप जो बोल रही हैं उस पे मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके दिमाग में भी वो सोच है और आप लेकिन ये पता है, ये मैं इसलिए ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि हर इंसान है, उसका अपना एक चेहरा है और उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। फिलहाल उज्जवल, बहुत थैंक यू बात करने के लिए। और मैंने कल भी इन्हें देखा, ये कल भी इस प्रोटेस्ट में थी और लगातार मैं तो 3 ही दिन से हूँ, आप लगातार हैं, और इतने सारे ट्रोलिंग के बाद भी अगर कोई शख्स बड़ी मजबूती से ग्राउंड पर खड़ा होता है ना, तो उसके जो इरादे फौलादी हैं वो आप समझ ही सकते हैं। तो उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।